अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एआई टूल से कंटेंट जनरेट करवाते हैं तो हमेशा आपको ये प्रॉब्लम होती है, जितने ब्लॉग के लिए आप कंटेंट लिखते हैं वो एआई डिडक्शन टूल्स उसको फौरन से डिडक्ट कर लेता है और आप उसको ह्यूमनाइज नहीं कर सकते। ह्यूमन रिटन कंटेंट में आप अपने कंटेंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते और ChatGPT में इसका बहुत बड़ा मसला था। क्या डीप सीक में भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में 100% एआई रिटन कंटेंट को हम ह्यूमनाइज बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में आप अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करेंगे इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं लाइव सिस्टम के अंदर ले जाकर आपको बताऊंगा कि इनिशियल आपने स्टेटमेंट्स क्या देनी है डीप सीक को और उसके फर्दर आपने किन किन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके उस पूरे एआई कंटेंट को आपने ह्यूमनाइज करना, ह्यूमन रिटन कंटेंट बनाना है ताकि गूगल का SERP उस चीज़ को डिटेक्ट ना करे और आप इजीली रैंक भी कर सकें और आपकी वेबसाइट एआई कंटेंट की वजह से स्पैम में ना जाए या किसी भी वजह से वो बैन ना कर दिया जाए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू राइट एआई कंटेंट ऑन डीप सीक एआई असिस्टेंट, ये टॉपिक यकीनन मैं पिछले दिनों से टूल्स के ऊपर वीडियोस बना रहा था, डीप सीक के यूजेस के ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीप सीक के ऊपर जो भी कंटेंट आप बनाएंगे उसको आप ह्यूमन रिटन कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपको आ चुकी है, तो आपने गौर से और हर स्टेप को बड़े ही एहतियात से और तवज्जो से देखना। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है आपने उसको देखना है कि वो प्रॉम्प्ट कैसा है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने उस प्रॉम्प्ट को मजीद भी बेहतर बनाया है। अब ओवरऑल गेम क्या है ये पहले सुन लें। गेम ये है कि जो भी मैंने कंटेंट लिखवाना है ना, उस कंटेंट के लिए प्रॉम्प्ट भी मैंने इसी टूल से लिखवाना है। असल गेम ये है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डीप सीक का अपना फॉर्मेट क्या है प्रॉम्प्टिंग का, क्योंकि नया टूल है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि इसी टूल को ही बताना है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, लिहाजा मुझे इस रिक्वायरमेंट की बिना पर एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आई नीड योर बेस्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, फॉर बिलो रिक्वायरमेंट। आई एम फुल टाइम ब्लॉगर एंड आई वॉन्ट टू राइट ह्यूमन रिटन कॉन्टेंट दैट फॉलोज गूगल SERP जनरेटिव AI एज पर दी EAT requirements, EEAT, ठीक है। Content must cover all aspects and implement on-page SEO factors in order to rank on Google. Add intro, body, conclusion and FAQs to cover the blog. Any further information you need to know before processing prompt, please say yes or no. उसने कहा कि no। उसके बाद full time इसने मुझे एक prompt लिख कर दिया। तो next मैंने ये कहा कि one more thing, do not detect the content by any AI detecting tool online। मतलब मैंने ये भी कह दिया कि जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, उसको उस बुनियाद पर लिखना कि कोई एआई कंटेंट भी इसको डिटेक्ट ना करे, ठीक है। उसने फिर इसने क्या कहा, इसने फिर मुझे रिस्पॉन्ड किया कि गॉट इट, टू इंश्योर कंटेंट इज नॉट डिटेक्टेबल बाय एआई टूल, नेचुरल लैंग्वेज फ्लो होना चाहिए, पर्सनल इनसाइट्स, अवॉइडिंग रेपिटेशन एंड ह्यूमन टच, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स भी इसमें ऐड होने चाहिए। फिर उसने मुझे एक नया प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया। इसके बाद मैंने एक और रिक्वायरमेंट दी है। फिर मैंने इसको कहा कि डू यू नीड प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। फिर उसने कहा कि यार बिल्कुल प्राइमरी कीवर्ड या फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स अगर हो तो फिर मैं डायरेक्टली आर्टिकल को रेफर करूंगा प्रॉम्प्ट के अंदर, तो ये बेहतर होगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि कोई निश दे दो, ठीक है, इफ यू हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक और कीवर्ड। फिर फर्दर उसने कहा, तो मैंने क्या कहा, माई कीवर्ड इज हाउ टू यूज डीप सीक कोडर। पहला ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। सेकेंडरी कीवर्ड के अंदर मैंने लिखा यूजेस ऑफ डीप सीक AI। अब यहां तक मैंने डीप थिंक R1 को क्लिक नहीं किया था। उसके बाद जो मेरा प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर अमल दरामद करें, ठीक है। तो मैंने जब यहां पर इसको कहा कि मेरा कीवर्ड ये है और प्रॉम्प्ट जो है वो आपने अपना वही प्रॉम्प्ट आपने यूज करना जो कि ऊपर आपने दिया है, ठीक है। तो इसने अब उसके बाद फौरन से लिखना शुरू कर दिया, हाउ टू यूज डीप सीक कोडर, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मैक्सिमाइज इट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना वो ये है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या क्या होना चाहिए, इसने सारा कुछ SEO फैक्टर्स बता दिए हैं, EAT का वो बता दिया और सारी चीज़ों को मेक श्योर करके फिर लास्ट में मैंने इसको एक्टिव करके कीवर्ड अपना दे दिया और सेकेंडरी कीवर्ड भी दे दिया, राइट। अब देखते हैं कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, क्या
ये मेरा जो AI डिटेक्शन टूल्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं या नहीं करते। लेट्स सी, इसको मैंने कॉपी किया और ये है 0GPT। 0GPT के अंदर भी हम लोग यहाँ पर एंटर करके डिटेक्ट टेस्ट। अब ये देखें, हमने यहाँ पर टूल के अंदर चेक किया तो ये सिर्फ और सिर्फ 8% AI कंटेंट है, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार कोई दूसरा AI टूल इसको डिटेक्ट कर सकता है, तो आपने सिंपली इसको दोबारा से एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट ये देना है कि स्टिल फ्यू AI डिटेक्शन टूल्स आर डिटेक्टिंग दिस कंटेंट एज AI। अब ये मुझे दोबारा से आर्टिकल लिखेगा और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 8% से ये नीचे गिरता है या नहीं गिरता। अच्छा जी, अब DeepSeek का ये जो सर्वर बेसिक का एरर आने लगा है, तो ये नॉर्मली आपको भी आता होगा और ये मुझे भी आ रहा है। मैं इसीलिए हमेशा से पहले से अपनी तमाम की तमाम प्रॉम्प्टिंग करके रखता हूँ ताकि बाद में वीडियो में ये टाइम ज़ाया ना हो। अभी मैंने इसको चेक करना था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ये है कि जब भी मुझे थोड़ा सा AI डिटेक्शन टूल अगर उसको डिटेक्ट भी कर लेता है ना 5%, 8%, 10%, मैं दोबारा से इसको कहता हूँ तो ये फ़ौरन से उसको दोबारा से रीराइट कर देता है और बिल्कुल उसका जो AI कॉन्टेंट होता है उसको बिल्कुल निल कर देता है, ठीक है। बस आप लोगों ने भी प्रैक्टिस ऐसे करनी है, होपफुली कि आपका जो AI कॉन्टेंट डिटेक्शन का जो मसला है ना वो इस प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा। बस आपने अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवाना है DeepSeek से और DeepSeek से लिखवाकर उसी को ही आपने वो प्रॉम्प्ट देना है अपने आर्टिकल के लिए। वो 2000, 3000, 2500, 1500 जितने भी वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड प्रोफेशनल आर्टिकल लिखकर आपको देगा विद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।